यह सवाल मेरा आपसे भी है। क्या आपको भी यह लगता है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी में? आप जो भी सोचते हैं, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आजकल लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि सत्य, धर्म और अच्छाई का जमाना नहीं रहा। इसलिए सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर कोई लाभ नहीं। आजकल तो आदमी यह भी कहते रहते हैं कि हम तो हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, हमेशा अच्छे बनकर रहे, सबकी सहायता की, सच्चे दिल से दान भी किया, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। हमारी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग पापी हैं, उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। वह अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहे हैं। एक बार सोचो, अगर सब ऐसा ही सोचने लगे तो सभी अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाएंगे। धर्म और सत्य तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा जीवन से। तो दोस्तों, पहले यह जानते हैं कि सुख और दुख की परिभाषा क्या है। सुख और दुख आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। आपका नजरिया क्या है? आप किस चीज को सुख मानते हैं और किस चीज को दुख, वह आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपके मन में यदि खूब सारी दौलत, एक बहुत बड़ा बंगला, नौकर चाकर, हर तरह की सुख सुविधा, यह सब प्राप्त करना ही सुख है, तो फिर आपके लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। यह वास्तव में एक धोखा है। जब आप इस धोखे से बाहर निकलोगे तब आपको सच्चे सुख की अनुभूति होगी। इतिहास में अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने धर्म और सत्य का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। चलो आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। एक बात सोच कर चलिए, अगर इन सब चीजों का इतना ही महत्व होता तो क्या भगवान राम यह सब चीजें छोड़कर अपने धर्म के पालन के लिए वनवास जाते? भगवान राम ने कितना दुख सहन किया। क्या आपका दुख भगवान राम के दुख से बड़ा है? जो इंसान राजमहल में रहकर 56 तरह के भोग खाता, वह जंगल में घूम घूम कर कंदमूल खाकर अपना पेट भर रहा है, सिर्फ अपने धर्म के पालन के लिए। और शायद इसलिए आज वह भगवान राम के नाम से जाने जाते हैं। क्या आपका दुख भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा है, जिनका जन्म ही कारागार में हुआ, जिनको बचपन से ही बार बार मारने की कोशिश की गई? ऐसे ही कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म के रास्ते पर चलते हुए बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। आप महात्मा बुद्ध के जीवन को देख लीजिए, ईसा मसीह के जीवन को देख लीजिए, आप पांडवों के जीवन को देख लीजिए। कितने उदाहरण मिल जाएंगे इतिहास में जिनका पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ था। आपको क्या लगता है, इन सब ने हमारी तरह भौतिक सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दिया होता तो क्या लोग आज उनकी पूजा कर रहे होते? देखो, दुख तो हर इंसान के जीवन में होता है, परंतु यह जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से देखते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप दुख में भी सुख खोज लेते हैं। मेरे विचार में तो सुख से ज्यादा दुख का महत्व अधिक है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हम ईश्वर के और पास होते हैं। शायद इसलिए ही दुनिया के अधिकतम महापुरुषों ने दुख में जीवन को हंसकर स्वीकार किया। पापी लोग बाहर से भले ही सुखी नजर आते हैं, लेकिन वह अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछोने पर भी उनको नींद नहीं आती। पापी मनुष्य का अंत बुरा ही होता है, कोई पसंद नहीं करता। याद रखें, समस्याएं, चुनौतियां, दुख, दर्द सभी के जीवन में है। इनसे कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आपको दुख,
दर्द, अन्याय, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाए। मुझे जो उचित लगा मैंने वह आपको बता दिया। अब अपनी बुद्धि, विवेक, अनुभव से आपको यह तय करना है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब निर्णय आपका है, आप कैसे बनना चाहते हैं, राम के जैसा या रावण के जैसा।